Good afternoon, students. Welcome to my YouTube channel, Easy Maths Learning. So आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस पे ये फोर्थ वीडियो रहने वाली है। इससे पहले हम 3 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो देखो, A takes 2 hours more than B to walk D किलोमीटर। D किलोमीटर कवर करने के लिए A को B से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। इफ A डबल ही स्पीड, अगर A अपनी स्पीड को दुगना कर दे, 2 टाइम कर दे, देन ही कैन टेक इट इन 1 hour लेस देन B, तो उसको 1 घंटा कम लगेगा B से। तो आपको बताना है हाउ मच टाइम डज बी रिक्वायर फॉर वॉकिंग डी किलोमीटर। आपको बताना है कि डी किलोमीटर कवर करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा। तो देखो, यहां से लेके ये डी डिस्टेंस है, ये कवर करवाना है हमने बी से। तो मान लेते हैं कि बी है, इसको एक्स आवर्स में कंप्लीट करेगा। तो कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा? एक्स आवर में कंप्लीट करेगा। मान लेते हैं लेट बी टेक एक्स आवर। कितने घंटे लेगा वो? तो अब देखो, अगर बी इतना लेगा तो ए को कितना टाइम लगेगा? ए स्टार्टिंग में देखो, आप रीड करो, ए टेक्स 2 hour मोर देन बी, मतलब बी ए को कितना लगेगा टाइम? ए टेक्स x + 2 hour, 2 घंटे ज्यादा लगेगा उसको। ये आपको दिया हुआ था स्टार्टिंग में। अब क्या करेगा? ए अपनी स्पीड को डबल करेगा। तो स्पीड डबल होने के बाद, पहले स्पीड थी x + 2, अब उसका डबल कितना हो जाएगा? विद डबल स्पीड ए विल टेक, आधा टाइम लगाएगा। फिर अगर स्पीड को डबल कर दिया मान लो, ठीक है, लेट ए विद डबल स्पीड, ए विद डबल स्पीड, अगर ए अपनी स्पीड को डबल करेगा तो अब जितना टाइम पहले लग रहा था उसका हाफ लगेगा टाइम। जैसे मान लो पहले x + 2 लग रहा था टाइम, अब कितना लगेगा? x + 2 / 2, इतना टाइम लगेगा। इतने आवर्स लगेंगे उसको उस डी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब उसने कहा है कि 1 घंटे कम टाइम लगाएगा, इसका मतलब दोनों में आवर्स का डिफरेंस कितना रह जाएगा? 1 hour का। तो बी कितना लगा रहा था? एक्स आर, उसमें से जितना टाइम ए लगा रहा है वो माइनस कर दो। अब ये डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना रहेगा? 1 घंटे का अंतर रहेगा। देखो, बी एक्स घंटे लगा रहा है उसको कवर करने के लिए, और ए ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। तो अब ए को कितना टाइम लग रहा है? x + 2 तो पहले लग रहा था, स्पीड बढ़ाने के बाद कितना लगेगा? आधा टाइम लगेगा, मतलब x + 2 / 2 लगेगा। तो अब x और x + 2 / 2 का डिफरेंस 1 रहना चाहिए। इसको सोल्व करेंगे हम। 2x - x, ये आउटसाइड नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 का -2, और 2 राइट साइड पे चला जाएगा। ये x = 4 किलोमीटर। ये इतना टाइम लगेगा आपको, x = 4 आवर। तो ये आपकी जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट होगी, इसकी थर्ड ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बुलडॉग कार्ट्स हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 आवर्स। एक बैलगाड़ी है और वो क्या कर रही है, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको 10 घंटे में कवर कर रही है। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको 10 घंटे में वो कवर कर रही है। मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस है ए टू बी, 80 किलोमीटर है और 10 घंटे में कवर करेगी। अब क्या है नेक्स्ट? इफ, अगर इट कवर हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5, मतलब 3/5 ऑफ द टाइम। अगर आधी जर्नी, आधी देखो हाफ हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए टू बी पहले कवर करना था उन्होंने, ए टू बी, और इसका हाफ कितना है? ये बीच में हाफ ये रहा, ये सी तक हाफ है मान लेते हैं। अब ये वाला हाफ डिस्टेंस अगर वो 3/5
ऑफ द टाइम पहले टाइम कितना लगा रहा था 10 घंटे, मतलब इसका 3/5 ले लो। तो ये कट करोगे तो इसका मतलब पहले जो हाफ जर्नी है वो 6 घंटे में कवर कर रही है। तो फिर नेक्स्ट हाफ कितने घंटे में कवर होगा? टोटल आवर्स लग रहे हैं उसको 10 घंटे। तो 6 घंटे ए टू सी जाएगा, मतलब आधा कवर करेगा। तो जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, तो कितना बचा है डिस्टेंस रिमेनिंग? वो 4 घंटे में कवर होगा रिमेनिंग डिस्टेंस। अब आपको पता ही है कि टोटल डिस्टेंस कितना है 80 का, और आधा उसने 6 घंटे में कवर किया, आधा कितना होता है 80 का। 80 का हाफ कर दो, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस है ये। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस हुआ, रिमेनिंग डिस्टेंस। तो कितना हुआ रिमेनिंग डिस्टेंस? 40। अब देखो ये वाला जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, वो कितने घंटे में कवर करेगा? 4 घंटे में कवर करेगा, क्योंकि पहले आधे घंटे का कवर वो 6 घंटे में कवर करेगा, तो बाकी टोटल 10 घंटे उसने लगाने हैं। तो टोटल कितना बचा? तो 10 - 6 करेंगे तो 4 बचा। तो मतलब बाकी जो डिस्टेंस है वो 4 आवर्स में कंप्लीट करेगा। तो अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है हमारे पास 40 का, और टाइम दिया हुआ है 6 घंटे, और हमें स्पीड देखनी है उसकी कि स्पीड क्या रहने वाली है। तो स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं हम क्या है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो डी कितना है 40, और ये 6, ये इसको डिवाइड करो आप। तो ये कितना था? सॉरी, टाइम था 4 का, 4 क्योंकि 4 था, और 4 से डिवाइड कर दो आप। 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर निकल के आ रहा है 10। तो मतलब कौन सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन इसकी करेक्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे सिंपल था कि पहले उसने टोटल डिस्टेंस दिया था 80 किलोमीटर और 10 घंटे का बोला हुआ था। उसके बाद वो कह रहा है कि आधा डिस्टेंस वो 3/5 ऑफ द टाइम, तो 3/5 ऑफ द टाइम लिया मैंने तो 6 आया, मतलब आधा डिस्टेंस 6 किलोमीटर में कवर करेगा। तो 6 किलोमीटर में आधा डिस्टेंस 6 आवर्स में कंप्लीट करेगा। तो टोटल आवर्स थे हमारे पास 10। तो 10 - 6 करेंगे तो बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 4 आवर्स में कंप्लीट करेगा। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा? आधा, मीन्स 80 का हाफ कर दो, मतलब 40 बचा। तो 40 और टाइम कितना बचा? 4 आवर्स का। तो 40 डिवाइड बाई 4 कर दो, आंसर 10 निकल के आएगा। ये 3 ऑप्शन है जो आपकी करेक्ट रहेगी। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। मैन साइकिल फ्रॉम ए टू बी, एक पर्सन है वो ए टू बी जाएगा, ये मान लेते हैं ए है, और ये मान लेते हैं बी है। ए टू बी जाएगा साइकिल से, और ए डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगा? वो करेगा 1 घंटा 40 मिनट। तो 40 मिनट कितना होता है? 40 मिनट को आवर्स में चेंज कर लो, तो 60 से भाग दे दो इसको, 0 कट हो गया। तो ये 2 हो गया, और ये हो गया 3। तो कहने का मतलब ये बन गया 5/3। इतने टाइम में कवर करेगा ये। ठीक है, तो ये वाला हमारा 5/3 टाइम आ गया। अब क्या है? द रोड फ्रॉम ए इज लेवल फॉर 13 किलोमीटर। तो देखो 13 किलोमीटर तक तो रोड लेवल पे है, जैसे मान लो ए टू सी कर लेते हैं, ये 13 किलोमीटर है, ये लेवल है पूरी, रोड लेवल है पूरी। उसके बाद अपलिफ्ट है, अप फिल है। अब फिल है तो थोड़ी ऐसे होगी। तो मान लेते हैं C2, ये हमारे पास जाएगा, ये बी है यहाँ तक। अब क्या है द मैन एवरेज स्पीड ऑन द लेवल इज 15 किलोमीटर। जो लेवल वाली है उस पे स्पीड कितनी दी हुई है? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और अपफिल पे स्पीड देखनी है तो वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर हम मान लेते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग जो डिस्टेंस है ए टू सी टोटल 21 किलोमीटर था। ठीक है, तो ए इज लेवल 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं टाइम का। तो ए टू सी टाइम देख लेते हैं। तो ए टू सी टाइम कितना होगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है? 13 है, और स्पीड कितनी है? 15 की। तो ये 13/15 आ चुका है। अब इसका भी टाइम देख लेते हैं, बी टू सी का। तो इसका टाइम कितना रहेगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो इसका टाइम क्या निकल के आ रहा है? एक्स डिवाइड बाय स्पीड। इसकी स्पीड दी हुई है 50, हिज एवरेज अपफिल स्पीड विल बी, स्पीड हमने एक्स मानी हुई है, डिस्टेंस
हमारे पास पता है हमें, पहले 13 किलोमीटर था तो टोटल डिस्टेंस था 21 किलोमीटर, उसमें से 13 माइनस कर दो तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है ये वाला। तो ये वाला 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने, स्पीड कितनी है, एक्स एक्स की मानी हुई है। अब टोटल जो है डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, वो कर रहा है 5/3 आवर्स में। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे टाइम को, तो 13/15 इसको जोड़ दो, ऐड कर दो 8/x नॉट, और आंसर किसके इक्वल रखो 5/3, क्योंकि टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 की लेवल पे 15 किलोमीटर की स्पीड से, और अब फिल पे वो x की स्पीड से जाएगा, तो टोटल टाइम उसको 5/3 लगेगा। अब इसको सोल्व करेंगे, तो ये 8/x को एक साइड पे रखो, और ये 5/3 और -13/15, इसको थोड़ा सोल्व करो, एलसीएम 15 आ जाएगा। तो ये 5 बचा, 25 -13, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगा a/x, x इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है हमारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन हम फोर्थ स्टार्ट करते हैं। इफ द स्पीड ऑफ रेलवे ट्रेन इज इंक्रीजिंग 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, मान लेते हैं कि वो कह रहा है कि अगर ट्रेन है जो 5 किलोमीटर की स्पीड को बढ़ा दे पहले वाली स्पीड से, मान लो पहले वाली स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर है, अब बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा स्पीड, अब स्पीड हो जाएगी x+5 बढ़ाने के बाद। अब वो क्या कह रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो 2 घंटे कम टाइम लगाता है वो। तो आपको बताना है कि 300 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने के लिए 2 घंटे कम लगाता है, तो आपको बताना है व्हाट इज इट नॉर्मल स्पीड। तो नॉर्मल स्पीड मान लो आप एक्स है, तो नॉर्मल स्पीड हम मान लेते हैं एक्स। तो x+5 बढ़ाने पे अब देख लेते हैं दोनों का टाइम क्या लग रहा है, तो पहले में टाइम कितना लगेगा वो देख लेते हैं। तो पहले में टाइम लगेगा हमारे पास, देख लो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया तो x+5 बन गया, तो 2 घंटे कम का टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस कितना है 300 का, और स्पीड हमने मानी है x। अब दूसरे का टाइम देख लेते हैं, डिस्टेंस तो सेम है 300 का, और स्पीड इसकी x+5 होगी। अब देखो कौन सा टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाला टाइम ज़्यादा है, तो मतलब हम क्या करेंगे 300 में माइनस कर देंगे 300/x+5। अब इन दोनों का डिफरेंस 2 आवर्स का है। अब क्या करो 300 कॉमन निकाल दो, इनसाइड क्या बचा 1/x -1/x+5, और इसको डिवाइड कर दो राइट साइड पे 300 से, तो क्या बचेगा 1/x -1/x+5 इक्वल टू ये 2/300 आ गया। अब क्या लेफ्ट साइड सोल्व करोगे तो ये बनेगा x+5 -1 -x और x+5 और इक्वल टू 150। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, देखो कैसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। जैसे मान लो आगे आपको सोल्व नहीं करना तो आप ट्रिक से कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो ऑप्शन है ये हमारी पहली 30, तो चेक कर लेते हैं 30 ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। तो आप क्या करो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 30 फिल कर दो, तो ये देखो लेफ्ट साइड क्या बनेगी, तो लेफ्ट ये 15 नहीं है 150 है, तो राइट साइड वाली आंसर बनना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू मैं 30 फिल करूंगा, पहले यहाँ पे 30 फिल किया, और x+5 मतलब 35 बन गया। आप कट करोगे ये 6 बनेगा, 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 150 नहीं बनेगा, तो पहली ऑप्शन तक क्रॉस कर दो। सेकंड 25 देख लेते हैं। अब आप क्या क्या करो, जो लेफ्ट साइड है वहां पे x है वहां पे 25 फिल कर दो, यहाँ पे 25 फिल किया, और 25 + 5 30 हुआ, ये बन गया, ये कट हो गया 5, तो 150 आ रहा है। तो ये हमारी ऑप्शन करेक्ट रहेगी। अदरवाइज इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये इक्वेशंस बनेगी, और इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो घातीय समीकरण बनेगी, उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो आप ट्रिक से भी इसको कर सकते हो। सो क्वेश्चन फिफ्थ स्टार्ट कर रहे हैं हम। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस
50 मिनट, एक ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब डिस्टेंस इन 50 मिनट में कवर कर रही है डिस्टेंस को, 50 मिनट में, 50 मिनट में। तो क्या है हमारे पास, इट if it run at speed of 48 kilometer per hour on an average, the speed at which the train must run to reduce the time of journey to 40 minute, मतलब 40 मिनट पे वो कवर कर ले डिस्टेंस को। देखो पहले डिस्टेंस को कितने मिनट में कवर कर रही थी, 50 मिनट में। अब वो चाहता है कि उसी डिस्टेंस को 40 मिनट में कवर करे, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वो स्पीड को कैसे रखना पड़ेगा हमें, तो वो देखना है आपने। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्पीड से डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस इन 50 मिनट, 50 मिनट, तो 50 मिनट में कितनी और कौन सी कितनी स्पीड से है, 48 की। तो मैं देख लेता हूँ कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। अब टाइम कितना है, 50 मिनट का दिया हुआ है, तो 50 को डिवाइड कर दो 60 से, क्योंकि आपको इसको आर में चेंज कर लेना है, और इनटू स्पीड, स्पीड कितनी है 48। ये 0 कट हो गया, ये 6 कट करोगे तो यहां से ये देख लो कितना आ रहा है, 6। तो आंसर निकल के आ रहा है 30, 30 आ रहा है। 8 था, 8 सॉरी, 8, 840 आ रहा आंसर। आंसर आ गया हमारे पास 40, ये आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब स्पीड देखनी है मैंने कितनी रखनी है, तो मतलब न्यू स्पीड देखनी है कि न्यू स्पीड वो कितनी रखे, तो न्यू स्पीड निकालनी है मैंने। तो न्यू स्पीड निकालनी है तो न्यू डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए, टाइम चाहिए मुझे। ठीक है, तो टाइम तो मेरे पास गिवन था, 40 मिनट में कवर करवाना है उसी डिस्टेंस को। तो 40 मिनट में कवर करवाना है तो 40 को 60 से डिवाइड कर दो, देखते हैं क्या बनता है टाइम। तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा, तो ये 2/3 टाइम दिया हुआ है, मतलब टाइम की वैल्यू तो हमने निकाल ली। ठीक है, अब डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। डिस्टेंस तो आपको पता ही है 40 का है, अभी निकाला है हमने। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, अपने आप स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस था 40 निकाला है हमने, और टाइम कितने टाइम में कवर कराना है, 40 मिनट में, मतलब 2/3 में। तो 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ये कट होके ये बन गया 20। तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 60, 60 आ गया, 6 आ गया, ये 20 आ गया और 60। ठीक है, 60 आ गया। देख लेते हैं कौन सा है, ये थर्ड ऑप्शन आपकी करेक्ट रहेगी इसकी, ये वाली। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए फार्मर ट्रेवल ए डिस्टेंस 61 किलोमीटर इन 9 आवर। एक फार्मर है, वो 61 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो कितने में कवर कर रहा है, वो 9 घंटे में कवर कर रहा है, 9 आवर्स में कवर कर रहा है। फिर वो क्या है, ही ट्रेवल्ड पार्टली, उसी डिस्टेंस को वो पार्टली ट्रेवल करेगा, मतलब अलग अलग। कैसे, फुट एट 4 किलोमीटर पर आवर, पैदल चल के कवर करेगा, और पार्टली ऑन बाईसाइकिल, फिर बाईसाइकिल पर जाएगा। मान लेते हैं ये है, ए से चला यहां से यहां तक, तो पैदल चलेगा वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और सी टू बी, ये जाएगा बाईसाइकिल पे, ये बाईसाइकिल से कवर करेगा, तो सी टू बी। और बाईसाइकिल से कवर करेगा तब उसकी स्पीड क्या रहने वाली है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। आपको बताना है द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, फुट पे जितना डिस्टेंस कवर किया है। तो मान लेते हैं एक्स कवर किया उसने। अब हम क्या करेंगे, दोनों में टाइम्स निकालेंगे। अगर डिस्टेंस उसने एक्स किलोमीटर ए टू सी गया है, तो सी टू बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा बाकी। तो बाकी बचा है टोटल 61 है। तो मतलब अगर वो फुट से कवर करेगा डिस्टेंस, फुट से कितना कवर कर रहा है, फुट डिस्टेंस कितना हो गया, वो एक्स मान लिया आपने। तो फिर बाईसाइकिल वाला डिस्टेंस कितना है, तो बाईसाइकिल वाला डिस्टेंस कितना है, वो आ गया हमारे पास 61 माइनस एक्स, इतना कवर करेगा। अब दोनों का टाइम देख लेते हैं। तो पहले पहले का टाइम देखेंगे हम। तो पहले का टाइम आ रहा है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस
कितना x है और स्पीड कितनी है 4, ये वाला पहले का आ गया टाइम। सेकंड का टाइम देख लेते हैं। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस आपको पता है 61 माइनस एक्स है, और स्पीड कितनी है 9 की, ये वाला आ चुका है। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो पहले x डिवाइड बाय 4 प्लस 61 माइनस एक्स डिवाइड बाय 9। अब दोनों का टोटल सम 9 आर में कंप्लीट करेगा, ये गिवन था, तो 9 के इक्वल रख दो, ये हो गया। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 9x, और ये बन जाएगा 4, ये बन गया माइनस ये 4x बन जाएगा, और 36 है वो इस साइड पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 324, ये बनेगा। अब ये 5x हो गया, और इक्वल टू 324 में आप माइनस कर दो 244, तो मतलब 5x किसके इक्वल आ रहा है वो देख लेते हैं, 80 के इक्वल आएगा। तो x इज इक्वल टू आ रहा है हमारे 16, ये वाला आंसर आ रहा है। तो आपकी जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है इसकी। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। काफी इजी है क्वेश्चन ये। देखो, द रेशियो ऑफ बिटवीन द रेट्स ऑफ वॉकिंग ऑफ ए एंड बी इज 2:3। इफ द टाइम टेकन बाय बी टू कवर ए डिस्टेंस 36 मिनट, द टाइम टेकन बाय ए टू कवर मच डिस्टेंस इज। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड की रेशियो दी हुई है आपको, तो रेशियो ऑफ टाइम निकाल सकते हो, मैंने आपको पहले बताया है। रेशियो ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ टाइम वो आपको मैंने पहले बताया था कि कभी भी रेशियो स्पीड दी हो तो आपको क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब 1/2 हो गया, और रेशियो 1/3 हो गया, मतलब 1/2 1/3 हो गया। अब आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेशियो क्या निकल के आएगी, 3:2 आ गई। टाइम की रेशियो है, मतलब ए टाइम 3 लगा रहा है और बी टाइम कितना लगा रहा है, 2 लगा रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का टाइम निकाल लेते हैं। तो पहले देखो बी का टाइम तो दिया हुआ है, तो बी का टाइम कितना है 36 मिनट। तो बी का जो टाइम है, वो बी का जो टाइम है वो आपको 36 मिनट दिया हुआ है, तो उसको 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कट करके कितना आता है, ये 66 पे जाएगा, ये 10 3 पे कट कर दो, तो आंसर निकल के आ रहा है 3/5। ये आंसर निकल के आ रहा है, चेक कर लेते हैं पहले। 3/5, अच्छा मिनट में है क्या, हाँ मिनट में है, तो आपको आवर्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप मिनट में ही रहने दो। बी का टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 36 मिनट दिया हुआ है। अब हम ए का टाइम मान लेते हैं, ए का टाइम मान लेते हैं टी टाइम है, ए का मान लेते हैं टी टाइम है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, A/B दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। अब ए की वैल्यू क्या है, टी है, और बी की वैल्यू क्या है 36 है, और इक्वल टू 3/2 के इक्वल रख दो। यहाँ से देखो टाइम क्या निकल के आ रहा है, 36 × 3/2, ये 18 × 3, तो ये बन गया 54। ये अगर आर्ट्स में नहीं है, अगर ऑप्शंस मिनट में दी हुई है तो मिनट में रहने दो, आप आर्ट्स में मत चेंज करो। तो ये 54 आंसर निकल के आ रहा है, तो जो आपकी सेकंड ऑप्शन है वो आपकी करेक्ट रहने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मैक्सिमम इसको शेयर करो सो दैट सभी बच्चों के पास पहुंचे ये वीडियो।